अंधेरी रात थी। गुजरात की सड़कों पर एक गाड़ी तेजी से बढ़ रही थी। उस गाड़ी में बैठा था सोहराबुद्दीन शेख, एक ऐसा नाम जो आगे चलकर देश की न्याय व्यवस्था, राजनीति और पुलिस तंत्र के बीच खिंची एक लंबी लड़ाई का प्रतीक बन गया। कहा गया कि वह एक खतरनाक अपराधी था, लेकिन सच क्या था, यही सवाल इस कहानी की नींव है। सोहराबुद्दीन को उसकी पत्नी कौसरबी के साथ कथित तौर पर एक बस से उतारकर हिरासत में लिया गया। आधिकारिक बयान में कहा गया कि वह एक बड़े नेता की हत्या की साजिश रच रहा था। कुछ ही दिनों बाद खबर आई कि पुलिस मुठभेड़ में सोहराबुद्दीन मारा गया। मीडिया में इसे सफल एनकाउंटर कहा गया, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद उसकी पत्नी कौसरबी के लापता होने की खबर सामने आई, जिसने पूरे मामले को और संदिग्ध बना दिया। गांवों और शहरों में कानाफूसी शुरू हुई। सवाल उठने लगे कि अगर वह असली मुठभेड़ थी तो पत्नी का क्या हुआ। बाद में पता चला कि कौसरबी की भी हत्या कर दी गई थी और सबूत मिटाने की कोशिश की गई। यहीं से यह मामला एक साधारण पुलिस कार्रवाई से बदलकर एक जटिल अपराध कथा बन गया, जिसमें सत्ता, डर और चुप्पी की परतें थीं। जांच आगे बढ़ी तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। कुछ पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगे कि यह मुठभेड़ फर्जी थी। कहा गया कि पूरी घटना पहले से रची गई थी। केस में एक और नाम जुड़ा, तुलसीराम प्रजापति। यह इस पूरे घटना का गवाह बताया गया, लेकिन कुछ समय बाद वह भी एक कथित मुठभेड़ में मारा गया। 3 मौतें, एक ही कहानी और ढेर सारे अनुत्तरित प्रश्न। मामला जब अदालत तक पहुंचा तो देश की निगाहें इस पर टिक गईं। केंद्रीय जांच एजेंसी ने जांच संभाली और कई बड़े नाम सामने आए। आरोप प्रत्यारोप और राजनीतिक बहसों ने इसे राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। अदालत में सबूत पेश हुए, गवाह बदले, कुछ मुकर गए और कुछ खामोश रहे। यह कहानी अब सिर्फ अपराध की नहीं, बल्कि न्याय की परीक्षा बन चुकी थी। समय बीतता गया। सालों तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। सबूतों के अभाव में कई आरोपियों को बरी कर दिया गया। कानून ने वही कहा जो फाइलों में साबित हो सका। लेकिन समाज के मन में सवाल फिर भी जिंदा रहे। क्या सच पूरी तरह सामने आ पाया, या कुछ कहानियां हमेशा अधूरी रह जाती हैं? सोहराबुद्दीन केस एक आईना बन गया। ऐसा आईना जिसमें सत्ता की ताकत, सिस्टम की कमजोरियां और आम आदमी की बेबसी साफ दिखाई देती है। यह अपराध कथा सिर्फ गोलियों और खून की नहीं है, बल्कि उन सवालों की भी है जो आज भी न्याय की चौखट पर खड़े हैं। किसका इंतजार करते हुए? जवाबों का इंतजार करते हुए।